नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल हिम क्विज ऑफिशियल पर। तो दोस्तों आज हम जनरल साइंस के 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे जो कि आपके आने वाले एचपी पुलिस एग्ज़ाम 2022 के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। अगर आप एचपी पुलिस भर्ती के रिटन टेस्ट की तैयारी कर रहे हो तो आपको ये प्रश्न जो है वो पता होने चाहिए, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक ज़रूर देखें। और दोस्तों ये हमारा एचपी पुलिस टेस्ट सीरीज़ का प्रैक्टिस सेट 10 है, तो अगर आपने हमारे पिछले प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं तो उनको भी ज़रूर देख लें ताकि आपसे कोई प्रश्न जो है वो मिस ना हो। और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि आप इस सीरीज़ के आने वाले वीडियोस को सबसे पहले देख सकें। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो दोस्तों शुरू करते हैं अपने आज के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, मधुमक्खियों का प्रजनन एवं प्रबंधन क्या कहलाता है? तो दोस्तों मधुमक्खियों का प्रजनन एवं प्रबंधन जो होता है उसे कहते हैं एपीकल्चर। ठीक है, इसका आंसर है एपीकल्चर, मधुमक्खी पालन जिसे बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, रक्त के थक्का बनने में सहायक विटामिन। तो रक्त के थक्का बनने में कौन सा विटामिन सहायता करता है? विटामिन के। इसका सही जवाब है विटामिन के। अगला क्वेश्चन है, कैल्शियम एल्यूमिनेट तथा कैल्शियम सिलिकेट का मिश्रण क्या कहलाता है? तो कैल्शियम एल्यूमिनेट और कैल्शियम सिलिकेट का मिश्रण कहलाता है सीमेंट। मतलब इनको मिक्स करके जो मिक्सचर बनता है उसे सीमेंट कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, खट्टे फलों में क्या होता है? खट्टे फलों में साइट्रिक अम्ल। ठीक है, साइट्रिक अम्ल होता है खट्टे फलों में। अगला क्वेश्चन है, कार्य की इकाई क्या है? कार्य की इकाई है जूल। जूल जो है वो कार्य की इकाई है। अगला क्वेश्चन है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन को किस नाम से जाना जाता है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन को जाना जाता है फ्रेऑन के नाम से। ठीक है, फ्रेऑन इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, एकमात्र अम्ल जो स्वर्ण को घोलता है। तो कौन सा अम्ल एसिड जो है वो स्वर्ण को घोलता है? एक्वा रेजिया। एक्वा रेजिया इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक परमाणु सिद्धांत का प्रणेता किसे माना जाता है? जॉन डाल्टन को। ठीक है, जॉन डाल्टन जो है वो आधुनिक परमाणु सिद्धांत के प्रणेता हैं। अगला क्वेश्चन है, सेब को दांतों से काटने के लिए किस प्रकार के दांतों का उपयोग होता है? तो जो हमारे फ्रंट के दांत होते हैं, ठीक है, इनसे ही सेब को हम काटते हैं, तो इनको बोलते हैं कृंतक। कृंतक दांत होते हैं ये। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, कौन से दो रंगों को मिश्रित करने से हरा रंग तैयार होता है? तो कौन से दो रंगों को हम मिक्स करेंगे कि हरा रंग होगा? नारंगी और बैंगनी को। नारंगी और बैंगनी रंग को मिक्स करेंगे तो कौन सा रंग आएगा? हरा रंग। अगला क्वेश्चन है, आरएनए का अभिप्राय क्या है? मतलब इसकी फुल फॉर्म क्या है? तो इसकी फुल फॉर्म है रिबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, रिबो न्यूक्लिक एसिड क्या है? आरएनए की फुल फॉर्म। अगला क्वेश्चन है, लोलक का संचलन क्या कहलाता है? तो लोलक का संचलन कहलाता है दोलन गति। ठीक है। अगला है, वायुमंडल में उपस्थित कुल गैसों का कितना प्रतिशत नाइट्रोजन होता है? तो नाइट्रोजन होता है 78%। 78% जो होता है नाइट्रोजन वो वायुमंडल में उपस्थित कुल गैसों का होता है। ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है, किसका प्रयोग जो है वो चिकित्सक रोगियों की जांच में करते हैं? तो रोगियों की जांच में चिकित्सक करते हैं स्टेथोस्कोप। ठीक है, जो उन्होंने आगे जैसे लटकाया होता है उसको बोलते हैं स्टेथोस्कोप, जिससे हार्ट रेट चेक करते हैं वो। मलेरिया संबंधित है, किससे संबंधित है? ज्वर से, यानी बुखार से। ठीक है। रक्त शर्करा स्तर को नियंत्रित करने का वाला हार्मोन कौन सा है जिससे शुगर लेवल बैलेंस रहता है? वो कौन सा हार्मोन है? इंसुलिन हार्मोन। इंसुलिन हार्मोन जो है वो हमारे बॉडी में रक्त शर्करा, ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है, उसको बैलेंस करता है। अगला है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग करके मोर्टार के प्लास्टर का निर्माण किया जाता है, इसे किस नाम से जाना जाता है? तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को जाना जाता है चूना जल के नाम से। ठीक है। अगला है, प्रकाश संश्लेषण में सहायक पत्तियों के हरे पदार्थ को क्या कहते हैं? तो पत्तियों का जो हरा रंग होता है वो किस कारण से होता है? क्लोरोफिल के कारण, तो क्लोरोफिल बोलते हैं उसको। ठीक है। अगला है, पीतल हवा में किस गैस की उपस्थिति के कारण बदरंग हो जाता है? तो पीतल जो है वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में, हवा में क्या है? ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन की उपस्थिति के कारण जो है वो बदरंग हो जाता है। अगला है, बार किसकी इकाई है? तो बार जो है वो वायुमंडलीय दाब की इकाई है। ठीक है, और वायुमंडलीय दाब को जो है वो किससे मापा जाता है? बैरोमीटर से। ठीक है। अगला है, ठोस से सीधे वाष्प अवस्था में पदार्थ के रूपांतरण को क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है उदात्तीकरण। ठीक है, जब ठोस से सीधा वाष्प अवस्था में कोई पदार्थ आता है तो उसे कहते हैं उदात्तीकरण। उस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? उदात्तीकरण। अगला क्वेश्चन है, किसकी परत बनने के कारण चांदी बदरंग हो जाता है? ठीक है, तो चांदी के ऊपर कौन सी परत आ जाती है? सल्फाइड की परत आ जाती है, इसलिए वो बदरंग लगती है। चेचक होने की वजह है, चेचक किस वजह से होता है?
वायरस की वजह से, ठीक है, चेचक होता है वायरस की वजह से। अगला क्वेश्चन है प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है। यहाँ पर विद्युत प्रतिरोध की बात हो रही है, ठीक है, विद्युत प्रतिरोध की। तो प्रतिरोध की जो इकाई है, एसआई इकाई है, वो है ओम, OHM, ठीक है, ओम। ये जर्मनी के भौतिक विज्ञानी के नाम पर ये नाम है जो रखा गया है, ओम। अगला है सबसे व्यस्त मानव अंग कौन सा है। तो सबसे व्यस्त मानव अंग कौन सा है, दिल। हार्ट जो है हमारा सबसे ज़्यादा काम करता है हमारी बॉडी में, ठीक है। अगला है बेकरी में साधारण तथा उपयोग किए जाने वाला बेकिंग सोडा वास्तव में क्या है, उसका रासायनिक नाम क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट। अगला क्वेश्चन है आनुवांशिकता की इकाई क्या है। तो आनुवांशिकता की इकाई है जीन, ठीक है। अगला दोस्तों क्वेश्चन है आनुवांशिकता के नियम की खोज किसने की थी। तो आनुवांशिकता का जो नियम है उसकी खोज की थी ग्रेगरी मेंडल ने, ठीक है, ग्रेगरी मेंडल। अगला है कोशिका झिल्ली पाई जाती है। तो कोशिका झिल्ली कहाँ पाई जाती है, पादप एवं पशु कोशिका दोनों में, ठीक है। अगला है पानी की स्थायी कठोरता दूर की जा सकती है, किससे दूर की जा सकती है, पोटेशियम परमैंगनेट को डालकर, ठीक है। पोटेशियम परमैंगनेट को पानी में डालकर उसकी स्थायी कठोरता दूर की जा सकती है। पानी का अधिकतम घनत्व कितना होता है। तो पानी का अधिकतम घनत्व जो होता है वो होता है 4 डिग्री सेल्सियस, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर, ठीक है। अगला है निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। 2 लेंस होते हैं, अवतल लेंस, उत्तल लेंस। तो निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस और दूर दृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस, ठीक है। तो अवतल लेंस प्रयोग किया जाता है निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए। अगला क्वेश्चन है मानव शरीर में सबसे बड़ी धमनी कौन सी है, महाधमनी, ठीक है। महाधमनी जो है वो मानव शरीर में सबसे बड़ी धमनी है। अगला है सौर प्रणाली में सबसे बड़ा प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है। तो सौर प्रणाली में सबसे बड़ा प्राकृतिक उपग्रह जो है वो गैनीमीड है, ठीक है। गैनीमीड जो है वो सबसे बड़ा उपग्रह, प्राकृतिक उपग्रह, सॉरी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है शरीर के किस अंग में आयोडीन संचित रहता है। तो आयोडीन संचित रहता है थायराइड ग्रंथि में, ठीक है। अगला है समतल दर्पण की नाभिक कितनी होती है। तो इसकी नाभिक जो होती है वो अनंत होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है ध्वनि की प्रबलता किस पर निर्भर करती है। तो ध्वनि की प्रबलता निर्भर करती है उसके आयाम पर, ठीक है। अगला है चाय में कौन सा उत्तेजक विद्यमान रहता है। तो चाय में क्या होता है, कैफीन। कॉफी में भी क्या होता है, कैफीन, ठीक है। अगला है फाइलेरिया रोग किसके कारण होता है। तो फाइलेरिया रोग होता है कृमि के कारण, ठीक है। फाइलेरिया रोग जो होता है वो कृमि के कारण होता है। अगला है मानव मूत्र होता है, क्या होता है, अम्लीय। मानव मूत्र जो होता है वो अम्लीय होता है, एसिडिक होता है, ठीक है। अगला है विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, रेटिनॉल, ठीक है। रासायनिक नाम विटामिन ए का, दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में, ठीक है, याद कर लेना अच्छे से। विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल। अगला है क्रायोजेनिक इंजनों का अनुप्रयोग कहाँ किया जाता है। तो रॉकेट टेक्नोलॉजी में जो है वो क्रायोजेनिक इंजनों का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, रॉकेट टेक्नोलॉजी में। अगला है पलकों के किनारे कौन सी ग्रंथियां पाई जाती हैं। जो हमारी पलकों के किनारे पर जो ग्रंथियां होती हैं उनको बोलते हैं मीवोमियन, ठीक है, मीवोमियन ग्रंथि। अगला क्वेश्चन है मनुष्य की आहार नाल के किस भाग में कोई एंजाइम नहीं पाया जाता है। तो ग्रसिका में जो है वो कोई भी एंजाइम नहीं होता है। अगला है अमाशय की दीवार से कौन सा एंजाइम निकलता है। तो अमाशय की दीवार से निकलता है गैस्ट्रिन एंजाइम जो होता है वो अमाशय की दीवार से निकलता है। अगला है रुधिर किस प्रकार का एक उत्तक है। तो रुधिर है संयोजी उत्तक, ठीक है, रुधिर क्या है, संयोजिक उत्तक। अगला है साइटोकाइनेसिस में किसका विभाजन होता है। तो साइटोकाइनेसिस में कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है, ठीक है, जो कोशिका द्रव्य होता है उसका विभाजन किसमें होता है, साइटोकाइनेसिस में। अगला है सांप का जहर, क्या है सांप का जहर, प्रोटीन, ठीक है, ये भी आपने याद कर लेना है। अगला है किस संघ की जातियों की संख्या सबसे अधिक है। तो आर्थ्रोपोडा की, ठीक है, आर्थ्रोपोडा की जो संख्या है वो सबसे अधिक है। अगला है मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व ऑक्सीजन, ठीक है। अगला है मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व ऑक्सीजन। सॉरी ये क्वेश्चन 2 बार यहाँ पे मिस्टेक हो गई है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51, मनुष्य के रक्तचाप को किस धमनी से मापा जाता है। तो मनुष्य के रक्तचाप को मापा जाता है बैंक्रियल धमनी से। अगला क्वेश्चन है हास्य गैस का रासायनिक नाम, ठीक है, हास्य गैस का रासायनिक नाम है नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है। कैलकुलस के आविष्कारक कौन है।
तो इसके आविष्कारक हैं आइजैक न्यूटन। ठीक है, आइजैक न्यूटन जो है वो कैलकुलस के आविष्कारक हैं। अगला है शकरकंद किसका रूपांतरण है? जड़ का। ठीक है, जड़ से ही मिलती है हमें शकरकंद। ठीक है, अगला है एड्स के विषाणु किसे नष्ट कर देते हैं? लिम्फोसाइट को। ठीक है, एड्स के जो विषाणु होते हैं वो लिम्फोसाइट को नष्ट कर देते हैं। अगला है उंगली के नाखून में विद्यमान प्रोटीन है, कौन सा है? ग्लोबिन। ठीक है, पक्षियों को उड़ने की प्रक्रिया कहलाती है, क्या कहलाती है? ब्रेलिंग। जो पक्षियों की उड़ने की प्रक्रिया है उसे बोलते हैं ब्रेलिंग। अगला है एंजाइम के प्रोटीन भाग को क्या कहते हैं? एपोएंजाइम। ठीक है, एपोएंजाइम कहते हैं एंजाइम के प्रोटीन भाग को। अगला है किस हार्मोन को आपातकालिक हार्मोन कहते हैं? एड्रेनलिन। ठीक है, एड्रेनलिन जो होता है वो आपातकालिक हार्मोन होता है। अगला है बुद्धि का केंद्र स्थित है प्रमस्तिष्क में। ठीक है, प्रमस्तिष्क में क्या है? बुद्धि का केंद्र, सेंटर पार्ट। ठीक है, अगला कौन सा एंजाइम रक्त का थक्का बनाने में सहायता करता है? रेनिन। ठीक है, रेनिन जो है वो ऐसा एंजाइम है जो रक्त का थक्का बनाने में हमारी सहायता करता है, हमारी बॉडी की। अगला है हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट के पाचन के लिए कौन सा एंजाइम उत्तरदायी है? तो कौन सा एंजाइम है? एमाइलेज। ठीक है, एमाइलेज एंजाइम जो है वो हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है, एमाइलेज एंजाइम। अगला है केंद्र का विभाजन क्या कहलाता है? तो केंद्र का विभाजन कहलाता है कार्योकाइनेसिस। ठीक है, कार्योकाइनेसिस। अगला है विज्ञान की वह शाखा जो बुढ़ापे की प्रक्रिया का अध्ययन करती है, उसे क्या कहते हैं? जीरोंटोलॉजी। ठीक है, जीरोंटोलॉजी जो होती है वो विज्ञान की शाखा है, बुढ़ापे की प्रक्रिया का अध्ययन करती है, जीरोंटोलॉजी। अगला है प्रोटीन की इकाई क्या है? प्रोटीन की इकाई है अमीनो अम्ल। ठीक है, अमीनो एसिड जिसे बोलते हैं वो है प्रोटीन की इकाई। अगला है हमारे शरीर के किस अंग में एंटीबॉडी बनते हैं? तो हमारे शरीर के किस अंग में? टॉन्सिल में एंटीबॉडी बनते हैं। ठीक है, टॉन्सिल में। ठीक है, जो हमारे थ्रोट में होते हैं। अगला है जीवाणुओं की कोशिका भित्ति बनी होती है, किससे बनी होती है? वसा एवं सेल्यूलोज की। अगला है प्लाज्मा झिल्ली किसकी बनी होती है? लिपिड एवं प्रोटीन की। प्लाज्मा झिल्ली किसकी बनी होती है? लिपिड एवं प्रोटीन की। अगला है कोशिका भित्ति का प्रमुख अवयव क्या है? सेल्यूलोज। ठीक है, सेल्यूलोज जो है वो कोशिका भित्ति का प्रमुख अवयव है। अगला क्वेश्चन है जीन को वहन करने वाली आनुवांशिक इकाइयां क्या कहलाती हैं? जीन को वहन करने वाली गुणसूत्र। ठीक है, जीन को वहन करने वाली आनुवांशिक इकाइयां गुणसूत्र कहलाती हैं। अगला क्वेश्चन है नाइट्रोजन किसका अनिवार्य घटक होता है? तो नाइट्रोजन होता है प्रोटीन का अनिवार्य घटक। अगला है सिगरेट के धुएं का मुख्य प्रदूषक क्या है? कार्बन मोनोऑक्साइड और निकोटीन। ठीक है, जो सिगरेट में होती है। तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किसने किया था? तो तत्वों का वर्गीकरण किसने किया था? न्यूलैंड ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बेसेमर कन्वर्टर का उपयोग किसको प्राप्त करने में किया जाता है? तो बेसेमर कन्वर्टर का उपयोग जो होता है वो कास्ट आयरन से स्टील। ठीक है, कास्ट आयरन से स्टील प्राप्त करने में किया जाता है। अगला है सभी तेल किस कार्बनिक यौगिक के नाम से जाने जाते हैं? तो सभी तेल जो होते हैं वो हाइड्रोकार्बन यौगिक के नाम से जाने जाते हैं, हाइड्रोकार्बन के नाम से। ठीक है, शुष्क सेल का एनोड बना होता है, किससे बना होता है? कार्बन से। शुष्क सेल का, ठीक है, ड्राई सेल का एनोड जो बना होता है वो होता है कार्बन से। अगला है लाल चींटियों में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो उनमें पाया जाता है फार्मिक अम्ल। ठीक है, अगला है शीशे के संचयन वाले सेल में किस अम्ल का प्रयोग होता है? तो शीशे के संचयन वाले सेल में फास्फोरिक अम्ल। ठीक है, अगला क्वेश्चन है किसी तत्व के गुणों को प्रदर्शित करता है? क्या प्रदर्शित करता है? परमाणु क्रमांक। ठीक है, परमाणु क्रमांक जो है वो किसी तत्व के गुणों को प्रदर्शित करता है। अगला है विद्युत रूप से परमाणु क्या होता है? उदासीन होता है। ठीक है, विद्युत रूप से उदासीन होता है परमाणु। अगला है महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए कौन से यंत्र को प्रयोग किया जाता है? सोनार को। ठीक है, सोनार यंत्र जो होता है वो महासागर में जो पुरानी वस्तुएं डूबी होती हैं उनको जानने के लिए, या कोई भी वस्तु जो महासागर में डूबी हुई हो उसको जानने के लिए इस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, सोनार का। ठीक है, सेकंड के लोलक की काल अवधि क्या होती है? 2 सेकंड, 2 सेकंड। ठीक है, सेकंड के लोलक की काल अवधि क्या होती है? 2 सेकंड। अगला है वे पदार्थ जो चुंबक से कम प्रतिकर्षित होते हैं, कौन से? प्रतिचुंबकीय पदार्थ। जो प्रतिचुंबकीय पदार्थ होते हैं जो वो चुंबक से कम प्रतिकर्षित होते हैं। ठीक है, अगला है विद्युत चुंबक में क्रोड के रूप में क्या इस्तेमाल होता है? तो विद्युत चुंबक में क्रोड के रूप में मृदु लोहा जो होता है वो इस्तेमाल होता है। स्नेल का नियम किससे संबंधित है? स्नेल का नियम प्रकाश के अपवर्तन से
स्नेल का नियम याद रखना है दोस्तों, ठीक है। स्नेल का नियम प्रकाश के अपवर्तन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, कांच में किस रंग का अपवर्तनांक सबसे कम होता है? तो कांच में लाल रंग का अपवर्तनांक जो होता है वो सबसे कम होता है। तारों के टिमटिमाने का क्या कारण है? तो तारों के टिमटिमाने का, जो हमें रात को तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं, तो ये वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण, ठीक है। अगला है, धूप के चश्मे की पावर कितनी होती है? 0 डायपोटर, ठीक है। अगला है, मायोपिया का दूसरा नाम क्या है? तो मायोपिया का दूसरा नाम है निकट दृष्टि दोष, ठीक है, निकट दृष्टि दोष। और निकट दृष्टि दोष को किस लेंस का प्रयोग किया जाता है निकट दृष्टि दोष के लिए? अवतल लेंस का, ठीक है। टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का, ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का। उत्तेजना के समय कौन सा हार्मोन अधिक मात्रा में पाया जाता है? तो उत्तेजना के समय कौन सा हार्मोन अधिक मात्रा में उत्सर्जित होता है? एड्रेनलिन, ठीक है, एड्रेनलिन, ठीक है। एड्रेनलिन हार्मोन जो है वो उत्तेजना के समय सबसे अधिक उत्सर्जित होता है हमारी बॉडी में, ठीक है। सामान्य प्रयोग में आने वाला मसाला लौंग कहाँ से प्राप्त होता है? फूल की कली से। तो लौंग जो है वो फूल की कली से प्राप्त होता है, ठीक है। अगला है क्वेश्चन नंबर 93, सबसे तेजी से बढ़ने वाला पौधा कौन सा है? तो यूकलिप्टस, ठीक है, सफेदा जिसे बोलते हैं, यूकलिप्टस जो है वो सबसे तेजी से बढ़ने वाला पौधा है। अगला है, शकरकंद किसका रूपांतरण है? जड़ का, ये जड़ से मिलता है। अगला है, हर्ट्स किसके मापने की इकाई है? तो हर्ट्स जो होती है वो आवृत्ति, ध्वनि मापने की इकाई है, ठीक है। ध्वनि को किस में मापा जाता है? हर्ट्स में, ठीक है। अगला है, आवर्त सारणी का आविष्कार किया गया किसके द्वारा? मेंडलीफ के द्वारा, ठीक है। अगला है, प्लाज्मोडियम विवाएक्स किस रोग का कारण होता है? तो प्लाज्मोडियम विवाएक्स जो होता है वो मलेरिया, ठीक है, मलेरिया के कारण। अगला है, क्लोरोफिल का खनिज घटक क्या है? क्लोरोफिल का खनिज घटक मैग्नीशियम, मैग्नीशियम जो है वो क्लोरोफिल का खनिज घटक है। अगला है, विद्युत मोटर एसी के आविष्कारक कौन थे? निकोला टेस्ला, ठीक है, निकोला टेस्ला जो थे वो विद्युत मोटर के आविष्कारक थे। अगला है, जहाज की गति की अभिव्यक्ति होती है? तो जहाज की जो गति है वो उसकी अभिव्यक्ति किसमें होती है? नॉट में, ठीक है, नॉट में, ठीक है। तो इस तरह से हमारे ये 100 क्वेश्चन साइंस के कंप्लीट होते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और दोस्तों आप अपनी तैयारी के साथ साथ हमारी वीडियोस को भी देखते रहिए, जिससे कि आपको और एक्स्ट्रा नॉलेज जो है वो मिलती रहे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में प्रैक्टिस सेट 11 लेकर। तब तक के लिए जय हिंद।